होने को है। अब तक कितनी बहालियां दी है, कितनी वैकेंसी दी है, वैकेंसी तो आती है लेकिन बस ऐसे ही हो जाता है। अपना पेट पालते हैं, पेपर लीक करते हैं, फिर पैसे लूटते हैं, फिर बस एग्जाम। आगे का जो आपकी रणनीति क्या है, सीबीआई से जांच कराने के लिए आप मांग कर रहे हैं? हम लोग का यही आखिरी रणनीति है। और क्या रणनीति होगा, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपील करेंगे, झारखंड के जो जिसको लगता है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है तो सामने आए और गांधीवादी तरीके से इसको रद्द कराएंगे। सरकार से हम लोग का मांग है कि इसको जो है आप जांच कीजिए, ईमानदारी से जांच कीजिए, ईडी से जांच कीजिए, सीबीआई से जांच कीजिए, केंद्रीय एजेंसियों से जांच कीजिए, या जज का जो है ईमानदार जजों का जो बेंच बैठा करके जांच कीजिए, वार्ता कीजिए हम लोगों से। इसमें गड़बड़ी हुआ है 100%, इसमें पेपर लीक हुआ है, आपका रिपीटिंग हुआ है, 72 क्वेश्चन का रिपीट हुआ है, बहुत बड़ा बड़ा साक्ष्य है, इसलिए आंदोलन इतना ज्यादा हो रहा है। नहीं तो छात्र जो है, झारखंड के छात्र बेवकूफ हैं क्या कि इतना दूर से बोकारो से, धनबाद से, हजारीबाग से, कोडरमा से, हर जगह से पैदल चल करके रांची पहुंचे हैं। तो ये सरकार को संवेदनशील होना चाहिए युवाओं के प्रति। इसकी बदनामी हो रही है, इसको समझ में नहीं आ रहा है। 10 दिन के बाद आचार संहिता लगेगा, चुनाव होने वाला है, सरकार अपना कामयाबी गिनाने के चक्कर में ये नाकामी वो एक मिसाल पेश कर रही है। तो झारखंड के युवा बहुत दुखी है, उनके अंदर जो है बहुत गुस्सा है। तो उसको हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि कुछ बड़ा अप्रिय मतलब घटना हो जाए, इसको रोकने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं, बहुत लोग निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं। तो उस स्थिति में गांधी जी का जो है बापू वाटिका में हम लोग ये अनशन कर रहे हैं और सत्य और अहिंसा के मार्ग में चल करके हम लोग आग्रह कर रहे हैं, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह कर रहे हैं। सत्य सामने आना चाहिए और इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है, उसको खत्म होना, उसको नाबूद होना बहुत जरूरी है। जांच के लिए तो टीम बनाई गई, आपको उस टीम पे भरोसा नहीं है? जांच की टीम पर भरोसा अब किसी का नहीं है, एसआईटी से किसी का भरोसा नहीं है, क्योंकि 28 जनवरी में इसी परीक्षा का, सीजीएल का ही परीक्षा का हुआ था। तो उस पर क्या हुआ कि 8 घंटे के अंदर जो है पेपर लीक हो गया। हम लोग आंदोलन किए तो 4 फरवरी वाला परीक्षा को भी स्थगित कर दिया, रद्द कर दिया। और अभी देखिए 8 महीने के बाद फिर यदि परीक्षा होता है तो कुल मिलाकर बहुत बड़ा मतलब उसको भी देखिएगा कि इंटरनेट बंद कर दिया गया। इंटरनेट यानी कि पागल हाथी को देखकर जिस तरह से आंख बंद कर लिया जाता है, उसी तरह सरकार जो भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए आंख बंद कर ली थी, लोगों को आंख बंद करने का कोशिश की थी, लेकिन वो सत्य सामने आ गया। सत्य की जीत होती है और सत्य और अहिंसा के मार्ग में हम लोग आगे चलकर ये बताएंगे, लोगों को मैसेज देंगे कि अभी भी हम लोग जीत सकते हैं इस आंदोलन को। हमारे पास बहुत बड़ा प्रमाण है। बिल्कुल। क्या ये सीबीआई का जो आप लोग मांग कर रहे हैं, तो सीबीआई पे आप लोग भरोसा जता रहे हैं? अगर सीबीआई जांच करती है, सीबीआई भी जांच करे और तय समय पर जांच करे, क्योंकि सीबीआई द्वारा जांच जो है 2010 से ही जांच हो रही है। 18 जेपीएससी के द्वारा ली गई 18 परीक्षाओं का जांच पिछले 10 साल से समझिए तो 2010 से चल रहा है, मतलब 14 साल से जांच हो रहा है। और अभी तक उस पदाधिकारी को, कर्मचारी को, जिसमें नेता मंत्री के बच्चे भी शामिल थे, और उन लोग का जो है अभी तक वो लोग नौकरी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार आयोग में हर विभाग में बढ़ा रहे हैं, बीडीओ, सीओ, डीएसपी बनकर और शिक्षक बनकर के तमाम प्रकार के जो वैकेंसी था, करीब सीबीआई द्वारा 18 वैकेंसी का जांच हो रहा है। अभी तक वो लोग नौकरी कर रहे हैं, अभी रिटायर हो जाएंगे। तो सीबीआई को भी एक तय समय पर 6 महीने के अंदर जांच करने का हम लोग मांग करेंगे। और ईडी द्वारा भी जांच करेंगे तो तुरंत पारदर्शी ढंग से जांच करना चाहिए। ये नहीं कि भेदभाव पूर्ण, क्योंकि आप देखते होंगे कि यहाँ पर बहुत ज्यादा भेदभाव भी होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये भ्रष्टाचार एकदम जड़ से चला गया है। मेहनत करने वाले स्टूडेंट का नौकरी नहीं हो रहा है, यहाँ सीटें बेची जा रही है 30-35 लाख में। छात्र को निराश नहीं होने की जरूरत है। और यहाँ पर जो है बापू वाटिका में ये अनिश्चितकालीन सत्याग्रह सह आमरण अनशन चालू हो गया है। आप आइए और आप यहाँ पर अपने बातों को रखें, जो भी साक्ष्य है, प्रमाण है, आप अपने आप में अपने बाइट दीजिए। यहाँ हर दिन जो है 5 बजे, 4 से 5 बजे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। एकदम सिस्टमेटिक काम होगा और आपके बातों को, आप अपने बातों को अपने आप से रख सकते हैं, अपना नेतृत्व खुद कर सकते हैं। आपका नेतृत्व कोई शिक्षक नहीं कर सकता, आपका नेतृत्व कोई नेता नहीं कर सकता, आपका नेतृत्व आपको खुद करना है। यही प्लेटफॉर्म है, गांधी जी ने यही सबक लोगों को दिया था। आज 2 अक्टूबर भी है। बिल्कुल 2 आज अक्टूबर। से आप अनिश्चितकाल धरना पे हैं। बिल्कुल। तो गांधी जी के
जो भी विचारधारा पर, हाँ, विचारधारा उसी पर। चाल पे आप चल रहे हैं। आज एक बात दो और कहेंगे, जो आंसर शीट जारी हो गया है, जल्दबाजी में जारी हो गया है क्या आंसर? आंसर शीट बहुत जल्दबाजी में, ये एक प्रकार से दबाने का आंदोलन को, हम लोग का आंदोलन को हाईजैक करने का, दबाने का प्रयास किया गया। हम लोग 25-26 तारीख को जेपीएससी गेट के सामने मांग पत्र सौंपते हैं कि हमारे ये मांग है, जांच करिए। हम लोग सबूत सौंपते हैं, हमारे 5-6 आदमी जाकर सबूत सौंपता है। दूसरे दिन उन लोग को बोला जाता है कि नहीं ठीक है, अभी रिजल्ट नहीं देंगे, और दूसरे दिन ही, एक दिन के बच्चे शाम को घर ही पहुंचते हैं, तब तक उसका जो है जारी हो जाता है। तो बहुत ही दुर्भाग्य है, ये सरकार जो है गलत कर रही है। झारखंड का जो स्थिति है एसएससी जेपीएससी को लेकर बहुत ही दयनीय बन चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल दयनीय है, बहुत ज्यादा परेशान परेशान। और कहीं ना कहीं आपका कहना है कि आने वाले समय में बच्चे आत्मदाह करने के लिए भी तैयार है। बिल्कुल, अभी फोन आ रहा है गिरिडीह से, कल फोन आया कि सर जीने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा ऐसा बात बोल रहा है कि आपको रोना आ जाएगा। हम लोग ही बताइए ना, इतना आंदोलन कर रहे हैं, सरकार सुनने को नाम नहीं ले रही, बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होता है। हम तो ये कहेंगे कि ईश्वर जो है हेमंत सोरेन जी को, तमाम मंत्रियों को सद्बुद्धि दे, नहीं तो उन लोग का सत्ता जाने वाली है, वो लोग नहीं टिक पाएंगे इस तरह से, क्योंकि युवा जो है सरकार बना सकती है तो सरकार बदल भी सकती है। देखिए पहले कहाँ से आप? बोकारो से। मैं उम्मे हानी। बताइए आप एग्जाम को लेकर कितना परेशानी आपको झेलना पड़ा? जी बिल्कुल, एग्जाम को लेकर के परेशानियां तो झेलनी पड़ी है, क्योंकि पहली बात तो सबसे पहला मुद्दा है कि सरकार एग्जाम टाइम पे लेती नहीं है। 2 साल, 4 साल, 8 साल तैयारी बच्चे कर ही रहे हैं इतना दिन से। ये जो सीजीएल का एग्जाम है, जो हम लोग दे करके आए हैं और आज धरने पे बैठे हुए हैं, तो ये 2016 का एग्जाम है, जो डेट पोस्टपोन हो रहा है, कभी पेपर लीक हो रहा है, कभी एग्जाम रद्द हो रहा है, और इतना दिन से चलता आ रहा है। तो आज इतना दिन के बाद 2024 में 2 बार एग्जाम लिया गया है। पहला एग्जाम एक बार हुआ था 28 जनवरी को 2024 को, उसमें भी पेपर लीक हुआ था, फिर इस बार भी लीक हुआ है। तो बस इसी चीज को लेकर के हम लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि हर बार ऐसा हो रहा है, तो हमारे भविष्य के साथ कब तक खिलवाड़ करता मतलब होता रहेगा। हम लोग कब तक मतलब ऐसे खामोश बैठे रहेंगे? इसके लिए तो आगे आना होगा, क्योंकि अगर हम लोग नहीं आगे आते तो फिर इस तरह से सारा सीट बिक जाएंगे और फिर हम लोग बस ऐसे ही पढ़ते रह जाएंगे, हाथ धर के रह जाएंगे। हम लोग हाथ धर के बैठे तो नहीं रह सकते इसके लिए, क्योंकि सरकार जो है, पिछली बार नेट बंद नहीं था तो पेपर लीक हुआ, एग्जाम हॉल से निकलने के साथ ही सारे एविडेंस सबके इंटरनेट में आ गया, फोन पे आ गया, क्योंकि वो व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम में हर जगह वो आ गया। लेकिन इस बार जो नेट बंद कर दिया गया, तो इसलिए किसी को पता ही नहीं चला। सब एग्जाम हॉल से फिर घर आए, घर आने के बाद पता चला कि एग्जाम पेपर लीक हो गया है। और एक सेंटर में तो जो क्वेश्चन पेपर है, तो वो सील टूटा हुआ था, तो 20 बच्चे एग्जाम भी नहीं दिए उस वक्त। तो ये सब गड़बड़ी क्यों हो रही है? क्योंकि अगर मान लीजिए कि एक ही क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मिस्टेक रहा होगा, क्योंकि फैल तो सकता है ना, क्योंकि इंटरनेट बंद था, फोन कॉल तो बंद नहीं था, तो फोन कॉल से आंसर बताए जा सकते हैं। तो इसलिए, क्योंकि और ये भी पाया गया कि कुछ बच्चे जो थे अपने सेंटर पे लिख रहे थे, आंसर्स लिख रहे थे, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेट करने वाला बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान होता है, क्योंकि उसको अगर वो जिम्मेदारी दी गई है, तो वो उसके अंदर वो एबिलिटी होती है। क्वेश्चन किस तरह से सेट हुआ है कि पेपर क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, 72 क्वेश्चन रिपीटेड है। तो ये सब क्या हो रहा है? हमारे भविष्य के साथ इस तरह खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? ये कोई छोटी बात नहीं है। 3 लाख बच्चों का भविष्य इसमें लिपट गया है, और ये कब तक चलेगा? क्योंकि अगर इस तरह होता रहा है तो 8 साल से हो रहा है, सरकारें आती जाती हैं, अपना पेट भरती है, अपना जेब भरती है और फिर चली जाती है, और हम लोगों के अंदर कोई बदलाव, हमारे हालत में कोई बदलाव आ ही नहीं रहा है। पढ़ रहे हैं, फिर एक उम्मीद लेकर पढ़ते कि नहीं शायद इस बार अच्छा हो जाएगा, शायद इस बार और अच्छा होगा, ये सरकार आई है तो शायद कुछ अच्छा करेगी। लेकिन नहीं, इनका 5 साल जो कार्यकाल है पूरा होने को है। अब तक कितनी बहालियां दी है, कितनी वैकेंसी दी है? वैकेंसी तो आती है, लेकिन बस ऐसे ही हो जाता है, अपना पेट पालते हैं, पेपर लीक करते हैं, फिर पैसे लूटते हैं, फिर बस एग्जाम रद्द, फिर वही हुआ। फिर अब इस बार तो जैसे कि अभी सरकार मानने को तैयार है नहीं कि पेपर लीक हुआ है, क्योंकि मैं इसमें भी कहना चाहती हूँ कि कोई चोरी करके नहीं कहेगा कि वो होने को है। अब तक कितनी बहालियां दी है, कितनी वैकेंसी दी है? वैकेंसी तो आती है, लेकिन बस ऐसे ही हो जाता है, अपना पेट पालते हैं, पेपर लीक करते हैं, फिर पैसे लूटते हैं, फिर बस एग्जाम रद्द, फिर वही हुआ। फिर अब इस बार तो जैसे कि अभी सरकार मानने को तैयार है नहीं कि पेपर लीक हुआ है,
क्योंकि मैं इसमें भी कहना चाहती हूँ कि कोई चोर चोरी करके नहीं कहेगा कि वो चोर है। तो इसलिए हम सरकार के सामने है, सरकार को घुटना टेकना पड़ेगा, क्योंकि सरकार को मानना पड़ेगा, गलती की है तो उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सरकार को हम लाए हैं, इसलिए लाए हैं क्योंकि झारखंड के भविष्य में सुधार किया जाए, क्योंकि झारखंड हम लोग जो युवा हैं, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, वो झारखंड के भविष्य हैं। अगर झारखंड के भविष्य के साथ झारखंड के जो लोग, अगर हम युवाओं के भविष्य के साथ इस तरह से खिलवाड़ किया जाएगा तो क्या होगा हमारे झारखंड के मुस्तकबिल का। अगर हमें हमारे जो जरूरियात की चीजें हैं, हम अगर बेरोजगार के लिए भटक रहे हैं, झारखंड के युवा हैं अगर रोजगार के लिए भटक रहे हैं, तो कितनी शर्म की बात है कि इतने सारे युवा अगर सारे जिस तरह से वो पढ़ रहे हैं, जिस तरह से वो एलिजिबल हैं, उनको उस तरह के ओहदे मिल जाएं तो झारखंड का क्या होगा। झारखंड बहुत प्रगति करेगा, आगे जाएगा। लेकिन ये नेता, ये जो भ्रष्ट नेता हैं, जो तख्तोताज लेकर के बैठे हुए हैं, जो कर्मचारी, जो एजेंसियां हैं, वो बस चाहती हैं कि किस तरह से वो पैसे कमाए, किस तरह से वो अपना जेब भरे, अपना थैली भरे, बस यही चाहती हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा। मैं यहाँ पे आई हूँ अहिंसा का सहारा लेकर के, और एक आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती का जन्म दिवस है, तो बस सत्य और अहिंसा के साथ इस आंदोलन को अपने चरम सीमा तक पहुंचाना है। और बस मैं बाकी छात्रों से, बाकी जो झारखंड के युवा हैं, मैं उनसे, जो 3 लाख स्टूडेंट जो हैं, अगर कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो जेपीएससी के हैं, जो बाकी सब चीज के स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करती हूँ कि आप पीछे ना हटें, अपने लिए लड़ें, क्योंकि अगर नहीं लड़ोगे तो सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि ये चीज जो है, ये भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पे है, तो हम न्याय को भी चरम सीमा तक लाएंगे। चाहे जितना मेहनत करना पड़े, जितना बार अनशन करना पड़े, जितना बार रोड पर करना पड़े, जितना बार घर से बाहर निकलना पड़े, हम निकलेंगे, हम पीछे नहीं।